टूल किट का विवाद थमा नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। संबित पात्रा उसी पर बोल रहे हैं, सुनते हैं। Of our national capital Delhi has been a cherishing and learning experience. I owe a lot of Indian National Congress to give youngsters to be part of such an important exercise. Thanks to Professor Rajiv Gowda for his experience and working under the guidance of Mr. Ajay Maken, Mr. Subhash Chopra, Ms. Kiran Walia, Sharmishta ma'am has certainly been a treat to our minds. But mention that Amitav, Pooja Chopra Bahari and Soumya Verma and Sonali Thangia are certainly amongst the best colleagues to work for long hours. कांग्रेस वाली दिल्ली मैनिफेस्टो टू लॉन्च एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट। आप खुद देख सकते हैं एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट की वो एक अहम हिस्सा ही नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में वो रहती हैं सौम्या वर्मा जी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने इस सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया और कोई राजनीति के लिए नहीं किया, देश के नाम को बदनाम करने के लिए इंडियन वेरिएंट वायरस को इंडियन वेरिएंट का नाम देने का जो होड़ चल रहा है। देखिए, इसमें भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये टूल किट के तो ऑथर को हमने उजागर किया। और तो और मैं आपको एक और ट्वीट राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं। यह ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है। और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी। और आज आप खुद देख सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। साथ ही आप राहुल गांधी जी के दूसरे ट्वीट भी देख सकते हैं। एक ट्वीट में जो यहां आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, ये बहुत पुराना ट्वीट है उनका इस पैंडेमिक के समय का, और उन्होंने उसमें लिखा है कि द इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। जो इंडिया की वेरिएंट है वो अब स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। और इंडियन कोरोना वायरस, आप सोचिए, जो हम कल बता रहे थे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष मौजूद है। और तो और ये सोनिया जी हैं, सोनिया फेलेरियो, इनके पिताजी एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये खुद लिख रहे हैं, आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन द ऑनर ऑफ द पर्सन मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये है 9 मई 2021 का, मतलब टूल किट सामने आने से पहले का। और शशि थरूर जी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट कह के अपने कई ट्वीट्स में इस वायरस को संबोधित किया है। तो जो कल हम बता रहे थे वो बिल्कुल एविडेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्फ। जो एविडेंस आपके सामने आज हम रख रहे हैं वो अपने आप ही इस विषय को स्थापित करते हैं। और सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा, सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो सामने आया है, सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन एआईसीसी रिसर्च विंग अंडर राजीव? क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी एआईसीसी रिसर्च में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा करती है? और क्या वो इस तो देखिए, बीजेपी अभी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी टूल किट को लेकर कांग्रेस पर हमला करती हुई, टूल किट का विवाद थमा नहीं है। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। तो देखिए, संबित पात्रा सीधे सीधे अब यहां पर और ज्यादा बड़े आरोप लगाते हुए राजीव गौड़ा, जो कि कांग्रेस के रिसर्च विंग के प्रेसिडेंट है, उनके साथ काम करने वाली एक महिला सौम्या वर्मा पर उन्होंने आरोप लगाया टूल किट बनाने का। और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या सौम्या वर्मा कांग्रेस की नेता हैं, कि टूल किट पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश नहीं है तो क्या है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के ट्वीट में भी प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश होती है, वो साफ दिखा रहा है कि ये टूल किट पर कांग्रेस ने बड़ी साजिश रची है। तो अब एक बार फिर टूल किट का विवाद गर्म होता हुआ कल बीजेपी और कांग्रेस पे जबरदस्त वार पलटवार दिखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।